Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to Oladoc channel, Pakistan's #1 digital healthcare platform. Once again, this is Hina, your host for the evening. आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है. दैट इज़ टॉयलेट हाइजीन फॉर किड्स. बच्चे अक्सर हाथ धोने का ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी आदत है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि है टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, टॉयलेट यूज़ करने के बाद प्राइवेट पार्ट्स को सुखाना, उनको ड्राई रखना. और इस छोटी सी आदत को अगर निगलेक्ट किया जाए तो वो हमारी हेल्थ पर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती है, और वालिदैन किस तरह से इस टॉयलेट हाइजीन हैबिट को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और तजुर्बाकार गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर समिया बेग. तो आइए डॉक्टर को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम टू ओलाडॉक पॉडकास्ट. Thank you so much, Hina. It's always a pleasure to be here at the Oladoc platform. अच्छा डॉक्टर, सबसे पहला सवाल, जैसे आपको पता आज का हमारा टॉपिक है टॉयलेट हाइजीन फॉर किड्स, तो माय क्वेश्चन वुड बी कि इस हैबिट को, प्राइवेट पार्ट्स, स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट्स को टॉयलेट यूज़ करने के बाद ड्राई करने की हैबिट को क्यों नज़रअंदाज कर देता है? I think वो नज़रअंदाज वाली बात नहीं है. शायद वजह ये है कि lack of awareness. Because ट्रेडिशनली हमारे यहाँ टॉयलेट हाइजीन पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और मार्केट में भी टॉयलेट पेपर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं थे, और अगर अवेलेबल थे तो दे वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. दैट्स वाई हमारी ये हैबिट स्टार्ट से डेवलप नहीं हुई. बट ओवर द टाइम जैसे हमने बहुत सारी और चीज़ें सीखी, अडेप्ट की, इसी तरह से हमने टॉयलेट पेपर को यूज़ करना अपनी लाइफ में हमने इन्फ्यूज़ किया. अब हम समझते हैं कि पेरेंट्स समझते हैं कि शायद बच्चे भी इसी तरह से सीखेंगे और वो भी अल्टीमेटली इसकी आदत उनको पड़ जाएगी. बट दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज बच्चों को जितनी अर्ली एज में आप उनको सिखाएंगे वो उतनी ज़्यादा देर तक उसके साथ लेकर चलेंगे, और वो फिर उनकी जो हैबिट है दैट विल बिकम देयर नेचर एंड दैट विल इंश्योर देयर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. जैसे कि अभी आपने एम्फसाइज किया है कि बच्चों को अर्ली एज से ही हैबिट स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि 3 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, इन एज ग्रुप के बच्चों के लिए ज़्यादातर क्यों ज़रूरी है, ये खास करके क्यों एम्फसाइज किया जाता है इस एज? बिल्कुल, दैट्स ट्रू. बिकॉज ये वाली एज होती है 3 से 10 साल के बच्चों की, जब बच्चे डायपर्स छोड़ते हैं और वो टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर स्कूल भी शुरू कर देते हैं इस एज में, और फिर उनकी इंडिपेंडेंटली वो बाथरूम यूज़ करना शुरू करते हैं. तो ये वो टाइम होता है जब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर, उनको बताया जाए कि व्हाट इज़ टॉयलेट हाइजीन. लाइक अगर उन्होंने वॉश किया है अपने आप को आफ्टर डूइंग देयर बिजनेस, तो उन्होंने अपने आप को धोना भी है और सुखाना भी है, और फिर उसके बाद अपने हैंड वॉश करके तो उन्होंने दे शुड गो आउट. तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये इनको इस एज में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये जितनी जल्दी सीखेंगे उसी तरह से वो आगे आगे उसको लेकर चलेंगे. एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया है वो एक ये है कि हमारे जब हम छोटे थे तो तब बच्चे ज़्यादातर आउटडोर्स में रहते थे, ज़्यादातर लूज और कॉटन के कपड़े पहनते थे, तो तब शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता था हमारे यहाँ. लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादातर इंडोर्स में रहते हैं, और ज़्यादातर वो जो कपड़े पहनते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं. लाइक बच्चियाँ टाइट्स और लेगिंग्स वगैरह पहनती हैं, बॉयज़ भी अक्सर जीन्स वगैरह पहनते हैं. तो वो अगर उनकी स्किन अगर गीली होगी, मॉइस्ट होगी, वो बहुत देर तक गीली ही रहेगी, क्योंकि वो इंडोर्स में होते हैं और कपड़े भी इस तरह के पहनते हैं. तो ये चीज़ फिर उनकी प्रॉब्लम्स उनकी स्किन पे जो है वो इनको इरिटेशन और इन्फेक्शंस और यूटीआईज वगैरह डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो ये बड़ी प्राइम एज है जब बच्चों को ये जो चीज़ हम सिखाएंगे. कहते हैं कि जो 3 से 10 ईयर्स के बच्चों में जो हैबिट डेवलप कर देते हैं वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उनकी चलती है. तो ये वाली एज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. टोटली एग्री विद यू. क्या आप किसी ऐसे वाक़ये का जिक्र कर सकती हैं जहाँ पे वालिदैन ने इस मसले को नज़रअंदाज किया हो और मुश्किल का सामना उठाया हो? बिल्कुल. शायद आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि बहुत दफ़ा पेरेंट्स थोड़े शर्मिंदा होते हैं, एम्बैरस होते हैं कि बच्चे अक्सर अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग कर रहे होते हैं सबके दरमियान, और अक्सर उनको डांट पड़ती है. लेकिन शायद पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि बच्चों की स्किन अंदर से मॉइस्ट है, गीली है, जिसकी वजह से उनको रैशेस डेवलप हो जाते हैं. आई रिमेंबर एक दफ़ा मेरे पास एक मदर अपनी बच्ची को लेकर आई. वो सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, और उसको यही वाली प्रॉब्लम थी कि उसको बार बार इचिंग होती थी और वो रात को सो नहीं पाती थी प्रॉपरली. जब मैंने उसको एग्जामिन किया और हमने उसकी टेस्ट करवाया, तो वी फाइंड आउट कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची को यूरिन इन्फेक्शन हो चुका हुआ था, और वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कौन था. फिर उसको हमने मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी उस बच्ची को, और बाद में उसकी मदर को पता चला कि उसने उसको ड्राई ना रखने की वजह से उसको ये वाली प्रॉब्लम हो गई.
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप इस बात को मेक श्योर करें कि बच्चे जब भी टॉयलेट यूज़ करें तो अपनी स्किन को अच्छी तरह खुश्क करके ही अपने कपड़े दोबारा पहने। टोटली एग्री। अच्छा डॉक्टर, किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को इस चीज़ को एजुकेट कर सकते हैं? किस तरह से दे कैन जी। मेक देम डेवलप दिस हैबिट? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई ऐसा उनकी कोई एक्टिविटी टाइप की करवा देनी चाहिए बच्चों को कि वो दे शुड लर्न इट वेरी ईज़िली, कंफर्टेबली। आई रिमेंबर जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं उनको किस तरह से ड्रिल करवाती थी कि जब व्हेन यू गो टू टॉयलेट, आप बाथरूम जाएँ, अपना रिवार्ड टाइप कुछ? हाँ, बाथरूम आप यूज़ करें और फिर उसके बाद आपने अपने आप को धोना है और फिर खुश्क करना है और फिर अपने हाथ धो के आपने बाहर आना है। तो और फिर मैं जाके चेक करती थी कि बाथरूम, क्योंकि टॉयलेट मैनर्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों ने जब टॉयलेट यूज़ करना है तो दे शुड मतलब वो जो टॉयलेट पेपर वो इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसको फ्लोर पे फेंक दें, उसको किसी डस्टबिन में फेंकें या उसको फ्लश आउट करें। और दूसरा ये कि जब वो हाथ धोएँ तो फिर हाथ को भी अपने पेपर से अच्छे से ड्राई करके बाहर आएँ। तो मैंने इस तरह से उनको भी रिवॉर्ड किया था कि जिसका बाथरूम सबसे साफ़ है, इट मीन्स कि वो बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने आप को, अपनी टॉयलेट हाइजीन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये तरीका होता है, पेरेंट्स अपने कर सकते हैं। अब स्कूल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ज़ाहिर है बच्चे बहुत सारे टाइम, दिन के टाइम स्कूल होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा आइडिया ये कि अगर स्कूल में टीचर इन द मॉर्निंग 10 मिनट का एक लेक्चर दे दें बच्चों को अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, और जिसमें वो टॉयलेट मैनर्स और टॉयलेट हैबिट्स के मतलब उनको बताएं कि हाइजीन कैसे उन्होंने ऑब्जर्व करनी है, तो बच्चे टीचर की बात कभी इग्नोर नहीं करते हैं। इवन वो घर में आके इंश्योर करते हैं कि जो टीचर ने बात की है वो घर में भी बता रहे हो फॉलो हो रही है, वो दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर टीचर उनको इस बात में बताएंगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चे उसको सीखेंगे। अडैप्ट करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, वालिदैन के लिए बच्चों से इस बारे में बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा है, हमारे यहाँ कल्चरली इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि बच्चों को बोला जाए ओपनली कि प्राइवेट पार्ट्स का लुक आफ्टर कैसे करना है और उसको कैसे ड्राई रखना है, उसको क्लीन कैसे करना है। तो ये ट्रेडिशनली हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता है, हमारे शर्म हमारे महसूस ईस्टर्न कल्चर में। बिल्कुल। तो यू नो कि अगर आप अपने आप को क्लीन नहीं रखेंगे तो बच्चे कैसे मतलब हाउ दे विल लर्न कि सफाई कैसे होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इस बात को अडाप्ट करें, सीखें और करें। बच्चों से ओपन ये बात करें कि अगर आप बाथरूम गए हो तो आपने सही तरह से वॉश किया है, और जब वॉश करने के बाद जब वो एक दफ़ा क्लीन करते हैं, खुश्क करते हैं, तो एक तरह से डबल बैरियर हो जाता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। यू नो, जो हमारी जो गीली स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, उस पर जरासीम 3 गुना जल्दी ग्रो करते हैं। इसमें फंगस हो सकता है, इसमें यीस्ट हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी हो सकता है। तो जो जल्द जब उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट और गीली रहेगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो पेरेंट्स को अगर ये अवेयरनेस होगी तो ऑफ कोर्स दे विल बी वरीड अबाउट द चाइल्ड कि अगर बच्चे को कल को कोई इन्फेक्शन हो गया। आप जानते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनका यूरेथ्रा की लेंथ बहुत छोटी होती है, ओनली 4 सेंटीमीटर। तो अगर उनको कोई भी पेरिनियल एरिया में कोई अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत जल्दी इजीली ट्रैवल करके उनके ब्लैडर में और उनकी किडनीज में, उनके गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकता है ये वाला। तो ये बहुत फ़िक्र की बात है जिसमें पेरेंट्स को अपनी शाइनेस वगैरह को इग्नोर करके उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इस चीज़ की आदत डालने कि वो, और ओपनली इसमें बात होनी चाहिए कि आपने जब टॉयलेट किया तो आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किया है कि नहीं किया, यानी कि धोया है, सुखाया है और फिर हाथ धोए और फिर आप बाहर आए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, पेरेंट्स को, कि इस चीज़ को ओवरकम करें, इस शाइनेस को ओवरकम करें और बच्चों से खुलकर बात करें, ना सिर्फ वालिदैन बल्कि स्कूल। अच्छा, अब वालिदैन फिर इस आदत को सिखा कैसे सकते हैं, मतलब मज़ेदार कैसे बना सकते हैं? हाँ, बच्चे सीख भी जाएं और बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। बल्कि स्कूल्स और पेरेंट्स अगर इसमें पेरेंट्स अगर स्कूल्स को पुश करें तो स्कूल्स काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करवा सकते हैं जिसमें वर्कशॉप्स हो सकती हैं, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि बच्चों को वो एक कुछ बैलून्स देते हैं जहाँ पे वो उनके ऊपर सिखाते हैं कि आपने जो टॉयलेट पेपर है उसको आपने फ्रंट टू बैक कैसे करना है, क्लीन करना है, साफ़ करना है, ताकि बच्चों को ये आदत पड़े कि हमने अपनी एक्चुअली जो बॉडी पे करेंगे तो वो किस तरह से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो स्कूल वाले भी अरेंज करवा सकते हैं और एट द सेम टाइम घर पे भी होगा। अगर घर पे भी पेरेंट्स जो है ना, मदर्स जो हैं, वो ज़ाहिर है इसमें इट जस्ट टेक 6 मंथ्स, 6 महीने अगर आप लगातार बच्चे को मॉनिटर करेंगे ना तो बच्चा पूरी ज़िंदगी उसकी वो लाइफ टाइम बिल्कुल चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्कूल्स में आपको पता है कि जो
जो बच्चे जब टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए कोई हेल्पर्स या मेड्स ही हम्म, उनको असिस्ट करती हैं, आया होती हैं। ज़ाहिर है टीचर्स या एडमिन वाले तो वहाँ नहीं जाते। तो आयास को भी ट्रेन करने की इम्पोर्टेंट है कि उनको भी बताया जाए कि किस तरीके से आपने बच्चों को बताना है, करवाना है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि बच्चे ये सारी स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते। बिकॉज स्किन का ड्राई रखना या सूखा रखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। अच्छा डॉक्टर, कौन सा सही प्रोडक्ट इस आदत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही टॉयलेट हाइजीन पर है और टिश्यू रोल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्केट में मैक्सअप का नाम बड़ा सुनने में आता है। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट एंड बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? जब हम टॉयलेट हाइजीन पे बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें टॉयलेट रोल की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं टॉयलेट रोल्स जो कि पुअर क्वालिटी के हैं, या वो आपके हाथ में अगर बच्चा वो उसको यूज़ करता है वो उसके हाथ पे बह जाए, फट जाए और इरिटेशन काज करे तो वो और ज़्यादा मेसी हो जाता है। बच्चा मना कर देगा और वो शायद यूज़ भी नहीं करेगा, इवन फॉर एडल्ट्स। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है जैसे कि मैक्सॉब है, इसकी क्वालिटी जब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक तो उसकी कन्वीनियंस होगी, दूसरा बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विड लॉक टेक्नोलॉजी, इसका नरम, महफूज और मजबूत, ये इसके ऐसे खूबियाँ हैं या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसको बहुत इजीली आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब बच्चा इसको यूज़ करेगा और वो ड्राई रहेगा तो ऑफ कोर्स उसकी पीरिनियल हाइजीन या उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन है वो इंश्योर होगी, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म में भी बच्चा ठीक ठाक रहेगा, हेल्दी रहेगा और बीमार नहीं होगा, और उसकी स्कूल से भी वो ऑफ नहीं होगा। मतलब स्कूल वाले लोगों के लिए भी लॉन्ग टर्म में वो अच्छी बात है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, और उनकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। एग्री। अच्छा डॉक्टर, कमिंग टू एन एंड, मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा रीकैप कर दें जो भी हमने डिस्कशन किए, जो इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स रिगार्डिंग टॉयलेट हाइजीन के। बिल्कुल। एट द एंड हम यही कहेंगे कि टॉयलेट हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करनी चाहिए, और ये हमारे डेली जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनमें हमें इसको डालना चाहिए। आपको पता है आज से कुछ साल पहले हम ये बात करते थे कि हैंड हाइजीन पे बहुत ज़्यादा बात हुई, मीडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ, सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व हुए, स्कूलों में डेमोज दिए गए बच्चों को कि हाथ 20 सेकंड तक धोने और उसके बाद सुखाने, और इस तरह से। सिमिलरली अब ये टाइम है कि हम इस पे बात करें कि टॉयलेट हाइजीन और टॉयलेट मैनर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और उस पर बात की जाए। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र का बात की और वो भी लोगों ने सीखा, तो इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अब जब वो बच्चे सीखेंगे इस चीज़ को और वो अपनी डेली प्रैक्टिसेस में लाएंगे तो फिर उनकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, और जो गीली स्किन है जो कि उनको एक्सपोज करती है इन्फेक्शंस को, लाइक गीली स्किन पे 3 गुना जरासीम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है गीली स्किन पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस बात का सिखाया जाए कि आपने जब भी बाथरूम जाना है, टॉयलेट यूज़ करना है, उसको ज़रूर सिखाना है। और इसके लिए मैक्सअप एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बिकॉज इससे लिक्विड लॉक टेक्नोलॉजी है, इसमें ये नरम है, मजबूत है, महफूज है। तो ये वाली सारी करेक्टर्स की वजह से इसको हम प्रेफर करते हैं, इसको यूज़ करें। बट एट द सेम टाइम बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को और स्कूल्स को सबको इन्वॉल्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंपेन चलानी चाहिए, और इसको अपने हम सबको टॉयलेट हाइजीन को इंश्योर करना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ओलाडॉक के पॉडकास्ट में शामिल हुई। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि टॉयलेट हाइजीन के टॉपिक पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसे बच्चों के लिए मज़ेदार और आसान बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और सेहत, आराम और सुकून के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।